प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने बात की थी जो पक्षपात हो रहा था भक्तिन के साथ, और ये भी बात आप समझ गए थे कि भक्तिन की सास ने 3 बेटों को जन्म दिया, भक्तिन की जेठानियों ने भी बेटों को जन्म दिया, लेकिन भक्तिन लीक छोड़कर चली। लास्ट में देखिए लिखा हुआ है कि छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। ये जो बात थी हमने यहाँ तक जो है कल पढ़ा था। आज दिन में मैंने वीडियो बनाई थी, परंतु दुर्भाग्यवश वो डिलीट हो गई। बड़ा दुख हुआ, क्योंकि एक बार वीडियो बना करके और फिर सेम वही दोबारा बनानी पड़ जाती है तो बड़ी पीड़ा होती है। तो पुनः मैं कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप ध्यान रखें। आप में से कई बच्चों ने जो है मेरे पास कार्य भेजा है, रजिस्टर में उन्होंने लिखने शुरू कर दिए हैं प्रश्नोत्तर। और ये जो कमाई है, यदि आप स्वयं बना करके लिखेंगे क्वेश्चंस, इनका कोई तोड़ नहीं है बेटा। ये आपको याद भी रहेंगे और आप जो है किसी भी गाइड वगैरह से अच्छा लिख पाएंगे, ये पक्की बात है। तो खुशबू का काम आया है मेरे पास, काजल बच्ची है और उसके साथ साथ ललित है, और भी कई बच्चों ने जो है मेरे पास काम भेजा है। बाकी भी जो है अपना कार्य स्टार्ट कर दें, और इस कार्य के ऊपर जो है आप हैवी होकर के चलें। कार्य को अपने ऊपर हैवी मत होने दो, अपना काम साथ साथ करो बेटा, 6 विषयों का, तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जिठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। जिठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती, सामाजिक जो बातें थी वो करती, उनके कलूटे लड़के, जो काले कलूटे लड़के थे, वो धूल उड़ाते, एवं घूमते रहते विल्ले। वह मट्ठा फेरती, मट्ठा फेरने का मतलब है जिसको आप कहते हैं दूध विलोना। कूटती, कूटने का काम होता है वो भी वही करती। पीसती, पीसने का काम भी वही करती। रांधती, रांधना, रांधना मतलब पकाना। कोई रंधीन होता है जिसको आप खिचड़ी कहते हैं या दलिया कहते हैं या कुछ और रबड़ी कहते हैं, तो उनको रांधते हैं। तो वो कार्य भी। उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पातती। भक्तिन की जो नन्ही नन्ही लड़कियां थी तीनों, वो क्या करती बेटा, वो गोबर उठाती पशुओं का और कंडे पातती। कंडे, कंडे आप समझ सकते हैं, गुस्से जिसको आप बोलते हैं, उपले जिसको आप बोलते हैं। जिठानियाँ अपने भात पर सफ़ेद राख रख कर गाढ़ा दूध डालती। जेठानियाँ जो थी वो अपने भात पर, भात होता है चावल वगैरह, उसके ऊपर गाढ़ा दूध डालती, राब डालती, फिर दूध डालती। राब होता है जिसको कच्चा गुड़ आप कह सकते हैं। जिस टाइम पर गुड़ बनता है तो उस टाइम पे कुछ जो है उसको कच्चा रख लिया जाता है, उसको जो है वो टाइट नहीं करते हैं, वो ढीला ढीला सा होता है, और वो उसको बोलते हैं राब, या जिसको शीरा बोलते हैं। अपने लड़कों को ओटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती जेठानियाँ। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती। वह कौन? भक्तिन। काले गुड़ की डली के साथ, उसको राब नहीं मिलता था, काले गुड़ की डली के साथ कठौती में, कटोरे में मट्ठा पाती। उसको लस्सी मिलती, छाछ मिलता। उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। लड़कियां भी बेचारी चने और बाजरे की जो बालियां थीं उनको चबा करके ही अपना पेट भरती थीं। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसे पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। कई बातें हैं इसमें जो आपको समझनी चाहिए, और यहाँ से जो है प्रश्न भी आता है। प्रश्न जो है बेटा यहाँ से आता है, खोटे सिक्कों की टकसाल किसे कहा गया और क्यों कहा गया? आप कहेंगे खोटे सिक्कों की टकसाल भक्तिन को कहा गया, और इसलिए कहा गया क्योंकि उसने केवल बेटियों को जन्म दिया, उसने बेटों को जन्म नहीं दिया। इसके हिसाब से यानी कि जो असली सिक्कों की टकसाल है वो तो वो जिसने बेटों को जन्म दिया, और खोटे सिक्कों की टकसाल वो जिसने बेटियों को जन्म दिया। टकसाल जो है वो एक मशीन होती है जिसमें सिक्के बनाए जाते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं, उसे टकसाल कहते हैं। और विरक्त का मतलब होता है बेटे अलग करना। तो कोशिश जरूर होती थी किन की तरफ से, जेठानियों की तरफ से, कि चुगली चपाटी करके जैसे तैसे इसको पिटवा दो, इसको अलग कर दो। सारी चुगली चबाई की परिणति, परिणति माने रिजल्ट, परिणाम, उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जिठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती। जिठानियों को उसके जेठों के द्वारा जो है धमाधम कूटी पीटी जाती थी, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। ध्यान रखेंगे कि उसके भक्तिन के पति ने उसको कभी भी नहीं पीटा।
वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा। तो वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। पत्नी ने उसके प्रेम के बल पर ही अलगोजा करके, अलगोजा होने का मतलब होता है बेटे अलग होना, अलग होने का मतलब है न्यारा होना। जैसे चाचा ताऊ अलग अलग हो जाते हैं, मान लिया आपके पिता और आपके ताऊ जी हैं, तो वो पहले इकट्ठे थे, फिर जो है वो अलग अलग हो गए, आपका परिवार अलग, आपका उनका परिवार अलग, आपका घर अलग, उनका घर अलग। इस प्रकार से जो इसको बोलते हैं अलगोजा। काम वही करते थे, इसलिए गाय भैंस खेत खलिहान काम वो करती थी, इसलिए उसको पता था कि गाय भैंस में कौन सी गाय कौन सी भैंस अच्छी है, खेत खलिहानों में कौन सा खेत अच्छा है, आम के पेड़ों में कौन सा पेड़ अच्छा है आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा, साथ ही परिश्रमी दंपति के प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। तो उन्होंने कोशिश भी बहुत की, उन्होंने मेहनत भी बहुत की और लगा कि अब सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा, अब खूब जो है बरकत होगी। यहाँ जो है मैंने स्पेशल ध्यान जो दिलाने के लिए आपको कहा है वो है दंपति शब्द। दंपति शब्द पर विशेष आप ध्यान दें। दंपति ऐसे लिखा जाता है, कई बार जो है मात्रा गलत हो जाती है या आप तय में आधा तय लगा देते हैं, ऐसा हमने नहीं करना है। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत, ध्यान रखेंगे बेटा, धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत बाद में पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। ध्यान रखेंगे, जब भक्तिन के पति की मृत्यु हुई, जब भक्तिन के पति की मृत्यु हुई एट द टाइम भक्तिन जो है केवल 29 की थी, 29 वर्ष की थी बेटा। जब वह मरा, अब शब्द जो है हल्का लगा दिया लेखिका ने, मरा, मरा जैसे कोई कुत्ते का बच्चा मर गया हो, नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब उसकी मृत्यु हुई या जब उसका स्वर्गवास हुआ, ठीक है, इस प्रकार से कुछ लिखना चाहिए था। तो जब वह मरा उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, किसकी? भक्तिन के पति की। पर पत्नी आज भी उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। बुढ़ऊ का मतलब बूढ़ा। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई है, भक्तिन बूढ़ी हो गई है, तब क्या परमात्मा के वहाँ वे भी बूढ़ा न हो गए होंगे? अतः उन्हें बुढ़ऊ कहना उनका घोर अपमान है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि वह अपने पति को, अपने स्वर्गवासी पति को बुढ़ऊ कहकर क्यों स्मरण करती है? तो आप कहेंगे कि वह कहती है कि जब मैं यहाँ इस पृथ्वीलोक पर बूढ़ी हो गई हूँ तो भगवान के पास मेरे पति भी डेफिनेटली बूढ़े हो गए होंगे, इसलिए वो उनको वो बूढ़ऊ कहकर, बूढ़ा कहकर के पुकारती है। परिवारों में भी कई बार देखा होगा आपने कि जो दादा होते हैं जो कि 70-80 साल के हो जाते हैं, उसको कई बार लोग बूढ़ा कह देते हैं। नहीं कहना चाहिए, उनके साथ जो भी रिलेशन हमारा बनता है उसी रिलेशन के साथ बात करनी चाहिए। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठोतों के मुंह में पानी भरा आना स्वाभाविक था। शब्द आ गए 2, एक आ गया जेठ और एक आ गया जेठोतों। जेठ का मतलब जेठ आप समझ सकते हैं, यानी कि पति का बड़ा भाई, और जेठोत जो हैं वो जेठ के लड़के, जेठ के बच्चे, वो जेठोत। मुंह में पानी भराना स्वाभाविक था, ललचा जाना स्वाभाविक था, लालच आना स्वाभाविक था। आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया 2 भाई हैं, एक भाई की वो लड़कियां हैं और उस भाई की मृत्यु भी हो गई, तो आप समझ सकते हैं कि जो लड़कियां हैं उनकी शादी हो जाएगी और बुढ़िया जो है मर जाएगी, तो फिर ज़मीन जायदाद का जो है वो लालच आना स्वाभाविक होता है। तो इनके मन में भी वो लालच आ गया कि यदि ये दूसरी शादी कर ले, ये दूसरे घर चली जाए तो लड़कियां भी अपने साथ ले जाएगी और यहाँ से इसका पत्ता कट जाएगा और जो इसका हिस्सा है वो हमारे हिस्से में आ जाएगा। कुछ ऐसा उनके मन में लालच आया। जब बहू दूसरा घर कर लेती, हाँ, इन सब का प्राप्ति तभी संभव थी जब बहू दूसरा घर कर लेते। तो बहू शब्द पर आप गौर करेंगे। बहू शब्द जो है बेटा विशेष शब्द है जो आपने शायद आज तक नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा था, मैंने भी पहली बार इसी पुस्तक में देखा है बहू शब्द। जेठ आया शब्द और एक दूसरा जो शब्द है वो है बहू। जेठ होता है, जेठ जो है आप ध्यान रखेंगे जिसको बोलते हैं आप,
हाँ, जेठ जेठ का जो है आप ध्यान रखेंगे कि जेठ जो है वो होता है, आप एक जो रिलेशन की हम बात करें, एक देवर होता है, एक जेठ होता है। तो देवर जो है वो कौन सा होता है? बड़ी का छोटा, यानी कि जो पति है उसका छोटा भाई देवर होता है, और पति का बड़ा भाई जो है वो जेठ होता है। लेकिन जो छोटा भाई है उसके बड़े भाई की जो पत्नी है वो उसकी भाभी होती है, और बड़े भाई की का जो रिलेशन है छोटे भाई की पत्नी के साथ वो बह्यहू कहलाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मोटे शब्दों में मैंने काफ़ी मतलब इसको उलझा दिया है, शायद आप समझ नहीं पाए होंगे। मैं मोटे शब्दों में बता देता हूँ कि बह्यहू जो है बेटा वो छोटे भाई की पत्नी को कहा जाता है। छोटे भाई की पत्नी बह्यहू और बड़े भाई की पत्नी भाभी, ये आप मान लें, बस सीधी सी बात है, और बाकी उस चीज़ को छोड़ दो। पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चक्कर में आई ही नहीं, उनके चक्कर में नहीं फंसी। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकुरी बिलाई न होएं। कुकुरी और बिलाई, ये दो शब्द आ गई। कुकुरी माने कुतिया और बिलारी माने बिल्ली। न होएं नहीं है। हमारा मन पुसाई, पुसाई का मतलब मानेगा, हमारा मन खुश होगा तो हम दूसरा के जाब, हम दूसरे से शादी करेंगी। नहीं तो तुम्हार पचई की छाती तुम लोगों की छाती पर ही। हो रहा भूंजब होड़े बुनूंगी, यानी कि तुम्हें कष्ट दूंगी, यहीं रहूंगी। और राज करब राज करूंगी, समुची रहो समझ लेना, मैं ऐसे मानने वाली नहीं हूँ। अपन उसने ससुर, अजय ससुर और जाने कई पीढ़ियों के ससुर गुणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। ससुर आप समझ सकते हैं, अजय ससुर, ससुर का पति, और जाने कई पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित, उपार्जित का मतलब कमाई हुई जगह जमीन में से सुई की नोक के बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। किनको? जेठ और जेठोतों को। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा। गुरु शब्द जो है वो आप ध्यान से देखिए, गुरु ये र में छोटा ऊ बोलते हैं बेटा इसको, और इसके साथ ही दूसरा शब्द यदि हम बात करें तो वो होता है शुरू। इसमें और इसमें, इसमें ये छोटा ऊ है और इसमें ये बड़ा ऊ है। बड़ा ऊ गुंडी वाला होता है, छोटा ऊ बिना गुंडी वाला होता है। हालांकि छोटा ऊ बड़ा ऊ कुछ नहीं होता है, ये नीचे वाला जो है ये दीर्घ है और ये जो है आपका हर्स्व है, ये ध्यान रखेंगे। और इसके साथ ही जो है आप ये बात भी ध्यान रखेंगे कि ये जो मैंने लिखा बेटा, ये लिख दिया मैंने रुख, और ये जो मैंने लिखा ये दिस इज रूप, ये रूप है। तो इसमें दीर्घ है और इसमें हर्स्व है। तो हाँ, गुरु से कान फुकवा, कानों में छेद करवा लिए, और कंठी बांध, गले में कंठी बांध ली। पति के नाम पर घी से चिकने, घी से ये घी से यहाँ योजक आएगा, घी के समान चिकने केशों को समर्पित कर, जो केश थे बाल थे उनको भी कटवा दिया। कभी न टलने की घोषणा कर दी कि मैं अटल हूँ, मैं टलूंगी नहीं। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पी लेकर उन्हें ससुराल पहुँचाया, और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रख लिया। पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बना करके रख लिया, उसको, अपनी बेटी को भी और उसके पति को भी अपने घर पर रख लिया, अपने पास रख लिया, छोटी बेटियों की शादी कर दी। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। तीसरा जो परिच्छेद है, तीसरा जो अध्याय है, तीसरा जो पार्ट है उसका आरंभ हो गया। आज यहीं तक करेंगे, आगे बात कल करेंगे। आप लोग इसमें से जितने भी क्वेश्चंस बने वो आप लिखेंगे, और जो अभ्यास के क्वेश्चंस हैं वो बेटे बाद में लिखेंगे। यदि कल जो है आप मेरे पास अधिक से अधिक बच्चे काम भेजेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और आपको तो लगना ही अच्छा है बेटा।